है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। तो आज मैथ में हमें पढ़ना है सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य। तो अगर आपको इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो यह प्रत्यक्ष विधि से बनता है, लघुगणक से बनता है और पद विचलन से भी बनता है, और सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो इन सब में सबसे आसान होता है प्रत्यक्ष विधि, उससे थोड़ा कठिन होता है लघुगणक, उससे भी थोड़ा कठिन होता है पद विचलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे माध्य बनाया जाता है। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे लघुगणक, उसके बाद पढ़ेंगे हम पद विचलन। तो ये काफी लंबा है यह प्रोसेस, क्योंकि तीनों विधि से हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक से भी कहते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, जिसे हम लोग कहते हैं एक भी। और यहाँ पर हमारा होगा एक से गुण एक, यानी कि दोनों का गुणनफल। किन किन का, तो वर्ग चिन्ह और बारंबारता का क्या है, तो वर्ग अंतराल है। अब हमको लिखना है बारंबारता, ये हमारा क्या है, बारंबारता है। अब हमें मालूम करना है वर्ग चिन्ह। जब तक वर्ग चिन्ह पता नहीं होगा तब तक इन दोनों का गुणनफल भी हमको मालूम नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सीमा हो गया। दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को तो हम जोड़ देंगे और दो से भाग दे देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बटा में दो, यानी कि 100 जो हमारा निम्न सीमा है और 120 हमारा उच्च सीमा है, और दो से हमने क्या किया, भाग किया। तो कितना हुआ हमारा, 220 हुआ। और बटा में हमारे क्या है, दो, यानी कि 110 होगा। तो यहाँ पर हम 110 लिख देंगे, हमारा 110 यहाँ पर हो गया। अब आप कहिएगा कि फिर से आपको इसी तरह इसको भी निकालना पड़ेगा, जिस तरह हमने इसको निकाला, लेकिन इसका फॉर्मूला पर बैठा कर उच्च सीमा और निम्न सीमा करके इसका हमने वर्ग चिन्ह निकाला, तो इसका भी वर्ग चिन्ह उसी प्रकार निकलेगा नहीं। एक पहला जब अगर निकल जाता है तो दूसरा तीसरा चौथा सब आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ये हमारा कितना है, 110 है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मैंने कि 20 का अंतर है, मैंने 20 20 को बढ़ा है। अगर 20 20 को बढ़ा है तो इसमें हम 20 को बढ़ा देंगे, 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130। मालूम हो गया वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों। अब हमको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों गुणा करेंगे। तो इसमें इसमें पहले गुणा करेंगे, तो अब इसी तरह इसका भी हम करेंगे, क्योंकि 10 से अगर गुणा करना है तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद हम इसको सबको हम जोड़ देंगे और इसको भी हम जोड़ देंगे। इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, बारंबारता हमारा कितना आ रहा है, बारंबारता का योगफल। तो 10 6 16 8 24, 24 14 कितना होता है, 24 10 34 4 38, 38 के बाद 12 है, 38 10 48 50, कितना होगा, 50 होगा। अगर ये हमारा गलती होगा तो हमारा सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे कि हमारा गलती है कि सही है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, 2 4 6 6 8 14 14 14 20, 20 का जीरो हासिल, दो, 1 2 3 2 5, सही है। हमारा जो बारंबारता का जो योगफल है वो सही है। अब हम इसका यानी कि बारंबारता और जो वर्ग चिन्ह दोनों गुणनफल का जो है उसका योग हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो दे देंगे, 2 2 4 और 2 6। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर हासिल नहीं लगा है, 8 3 11 2 13, 13 9 22, 13 9 कितना आता है, 22 होता है, लेकिन 9 2 11, 11 3 14 8, 22, 22 का दो होगा। हासिल हमारा कितना लगेगा, दो लगेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2 7, यानी कि 7200 हमारा 60 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 7260 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया दोनों का जो गुणनफल है वो हो गया। ये हमारा हो गया खाली बारंबारता का योगफल। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि है, कौन सा विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 7260 हमारा क्या है, सिग्मा एक्स एफ है, और 50 हमारा क्या है, सिग्मा एफ है, यानी कि बारंबारता है।
ये हमारा क्या है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल है, इसलिए यहाँ पर हम सिग्मा एक्स एफ लिखे हैं। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, आंसर आएगा। इसका आंसर अगर लघुरीति तो उसको हम कैसे हल करेंगे, है उसको मानेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में हमारा जो 150 है, ये क्या एक तरह का है, बीच का पद है, तो इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे, डी मानेंगे, क्या मानेंगे, तो डी मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम हमारा एक्स हो गया, एफ हो गया, अब ये अलग से हमारा डी आया, क्या आया, डी बराबर एक्स माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एफ गुणे डी होगा, और इसको भी हम अभी इरेज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा ई इरेज होता है, लेकिन आंसर रहेगा, क्योंकि हमारा आंसर वो 145.2 आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है गलत होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा क्या है, ये जो बीच का पद है, अब हम 110 में से 150 घटाएंगे, क्योंकि एक्स में से हमको ए घटाना है, ये हमारा क्या है, तो ए है, हमारा 150 क्या है, तो ए है, इसको हमने क्या माना, ए माना, तो अगर 110 में से हम 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -40 बचेगा, कितना बचेगा, -40, क्योंकि हमारा जो 110 है 150 से कम है, तो अगर रहेगा कम पहले वाला, ये माइनस में है, इसमें से अगर हमको इसमें घटाना है तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जो माइनस का चिन्ह ज्यादा है प्लस का चिन्ह से, तो ये हमारा कितना हुआ, -40, उसी तरह यहाँ पर -20 होगा। अब यहाँ पर 150 में से अगर हम 150 घटा रहे हैं तो जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। अब हम अगर घटाएंगे 170 में से 150, तो हमारे कितना बचेगा, 20 बचेगा। 190 में से अगर हम घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब हमको इसको और इसको गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एफ गुणे डी लिखा है, क्या लिखा है, एफ गुणे डी लिखा है, तो हम अब एफ और डी को हम लेकर चलेंगे, तो ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, यानी कि 40 माइनस में है, अब 12, 40 में अगर 12 से हम अगर गुणा करते हैं तो 12 जीरो जीरो, अब 48, 480 होगा, लेकिन हमारे माइनस में होगा, क्योंकि हमारे माइनस का, अगर माइनस प्लस करते हैं गुणा तो माइनस में आता है, ये हमारा हो गया एफ गुणे डी। अब इसका सूत्र क्या होता है, लघु रीति का सूत्र क्या होता है, कौन सा विधि है, लघु रीति, कौन, लघु रीति, लघु रीति, यानी कि इसका होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी, अब बटा में सिग्मा एफ, यहाँ पर क्या है, डी है, वहां पर क्या था, सिग्मा एक्स एफ था, लेकिन इसमें क्या है, सिग्मा एफ डी है, तो जो हमारा जो प्रत्यक्ष विधि था यहाँ पे क्या था, सिग्मा एक्स था, लेकिन यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ डी है, तो ए प्लस हमारी कितना आया था, 145.2 आया था, इतना भी इसमें भी आना चाहिए, तो हमारा जो ए है कितना है, 150 है, कितना है, 150 है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ये तो हमारा ठीक है जोड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि हमको याद रहेगा कि 145.2 आया है, इतना हमको लाना है किसी भी तरह, अगर नहीं आएगा तो गलती होगा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 से गया 2, यानी कि -240 यहाँ पे होगा, क्या होगा, -240, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये आ रहा है -760, और ये कितना आ रहा है, 520 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, -240 होगा, तो यहाँ पर हमारा 200 क्या हो जाएगा, माइनस में 240 हम लिख देंगे, अब बाटा में जो हमारा 50 है वो 50 होगा ही। अब आगे हमें हमें क्या करना है, तो आगे एक शून्य से एक शून्य हमको कटा देना है, तो ये जो हमारा किस चीज में है, -24 बचा, जो कि माइनस में है, ठीक ना, तो 150 घटाओ 24 बटा में 5, तो 150 घटाओ 5 चौके 20, 4 जीरो 5 चार बटे 40, यानी कि 4 दशमलव हमारा 8 आया। अगर 1.50 में से हम 4.8 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2, और 9 में से 4 गए 5, और ये कितना हमारा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 145 दशमलव हमारा कितना आ रहा है, तो 145.2 आ रहा है, तो ये था हमारा लघु रीति। अब इसके बाद आता है पद विचलन, तो पद विचलन थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसका प्रक्रिया, उसका प्रोसेस, तो इसमें हमारा क्या दिया है, वर्ग चिन्ह रहेगा ही, बारंबारता रहेगा ही, और यह भी हमारा रहेगा कि तो अब प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, अगर लघु रीति से पूछेगा तो लघु रीति से बनाएंगे, अगर पद विचलन से पूछ दिया तो अब उस विधि से अगर नहीं बनाइएगा तो आपका मार्क्स कटेगा, इसलिए उस विधि से भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो हमारा कितना आया है, 145.2 आया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बनाना है पद विचलन विधि, कौन सा विधि, तो पद विचलन विधि, ये था हमारा लघु रीति विधि। तो अब पद विचलन विधि आसान से आप लोग समझिए, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना कितना बढ़ा है इस पर हम देखेंगे, इस पर डिपेंड हो जाएगा, तो ये 20 20 को बढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम डी बटा में 20 लिख देंगे,
क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी बटा में 20। अब डी का अगर -40 है डी का मान, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -40 बटा में 20, यानी कि -2 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर x माइनस ए होता है कि नहीं होता है, इतना होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा डी बराबर -2, या -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा डी का मान निकल गया। तो ये हमारा क्या क्या निकला, डी का मान निकला। अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो एफ गुणे डी होगा, क्या होगा हमारा एफ गुणे डी, एफ गुणे डी में हमारा क्या होगा, तो अब इसमें हम नहीं गुणा करेंगे, हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे एफ जो बारंबारता है और जो हमारा डी बटा 10 होकर निकला, उसमें हम गुणा करेंगे, क्या क्या होगा, 12 दूनी 24 -24 होगा, 14 एकम 14 -14 होगा, 8 जीरो जीरो होगा, 6 एकम 6 होगा, और 10 दूनी 20 होगा। ये हमारा पद विचलन विधि बचेगा, हमारे यहाँ पर -12 बचेगा, और यहाँ पर हमारे क्या दिया, 50 दिया है। तो पद विचलन का सूत्र क्या होता है, पद विचलन बराबर, तो इसका होता है माध्य बराबर ए प्लस एल, ए प्लस एल गुणे सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एल। अब ए का मान हमारा दिया है कितना, तो 150 दिया है, और एल का मान हमारा कितना दिया है, तो 20, 20 को बढ़ा इसलिए हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या दिया है, -12 बटा में 2 दिया है, कितना दिया है, 50 दिया है, माफ कीजिए 50 दिया है। तो ये हमारा एक शून्य से एक शून्य क्या हमारा कट गया। अब हमको क्या करना है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 150 इसको हम मिटा कर कहीं और लिख देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हमारा 145.2 हमारा आंसर आया था, जो लघु रीति है और जो प्रत्यक्ष विधि है, दोनों विधि से। अब हमको पद विचलन विधि से भी इतना आंसर नहीं आएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा, सारे मेहनत हमारा बेकार होगा। इसके लिए काफी जरूरी है कि हम इतना ला सकते हैं, तो 150, और उसके बाद -12 दूनी 24 बटा में 5, तो 150 और माइनस 5 20, और उसके बाद 4 0 5 बटा 40, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 145.5 इसका भी आएगा, 2 आएगा, 145.2 इसका भी आएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हमेशा आता है।